हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं कैसे हुई थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उनका मिलन स्वर्ग नरेश इंद्र से हुआ। इंद्र भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा को देख उन्होंने शिष्टाचार प्रणाम किया। उस समय ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद देकर उन्हें एक दिव्य पुष्प प्रदान किया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के माथे पर सजा दिया। तो आइए इस कहानी को हम पूरा सुनते हैं। समुद्र मंथन कथा सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्ग जो है श्रीविहीन हो गया। उस समय दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उनका मिलन स्वर्ग नरेश इंद्र से हुआ। इंद्र भी नभ में ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। ऋषि दुर्वासा को देख उन्होंने शिष्टाचार प्रणाम किया। उस समय ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद देकर उन्हें एक दिव्य पुष्प प्रदान किया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के माथे पर सजा दिया। ऐरावत दिव्य पुष्प का स्पर्श पाकर तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। तत्क्षण पुष्प को नीचे फेंक वन की ओर प्रस्थान कर गया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग श्रीविहीन हो गया। दानों के आतंक से बचाव हेतु स्वर्ग के सभी देवता पहले ब्रह्मदेव के पास गए। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, प्रभु स्वर्ग छिन गया है, अब आप ही एक सहारा है, दानों से स्वर्ग को मुक्त कराएं। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी। दानों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इससे सर्वप्रथम विष निकला। विष देख सभी भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। भगवान शिव के पास जाकर देवता बोले, विष से हम सबकी रक्षा करें। तब सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ने विष पान किया। हालांकि विष पान के समय माँ पार्वती ने भगवान शिव की ग्रीवा को पकड़ रखा था। इससे विष गले से नीचे नहीं उतर पाया। अतः भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। विष पान के बाद भगवान शिव को गले में जलन होने लगी। उस समय देवताओं ने चंद्रमा को धारण करने की याचना की। कहते हैं कि चंद्रमा को शीश पर धारण करने से भगवान शिव को विष की जलन से मुक्ति मिली। इसके लिए भगवान शिव को भालचंद्र भी कहा जाता है। क्यों कहलाए सोमनाथ, आइए जानते हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती ने सभी देवी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित किया था। चंद्रदेव भी रात्रि भोजन हेतु कैलाश पहुँचे थे। माँ पार्वती और भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं का भव्य स्वागत किया। इस समय सभी देवी देवताओं ने इच्छापूर्ण भोजन प्राप्त किया। इसके बाद सभी अपने अपने लोक लौट गए। इस दौरान भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान गणेश के स्वरूप को देख चंद्रदेव को हंसी आ गई। इस अवधि में मूषक का भी शारीरिक संतुलन बिगड़ गया। यह देख चंद्रदेव बोले, हे भगवान, आपकी शारीरिक संरचना विचित्र है। आपके भार से मूषक का भी संतुलन बिगड़ गया है। स्थिति ऐसी है कि मूषक चल पाने में असमर्थ है। आपको देख किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर
हंसी आ सकती है। यह सुन भगवान गणेश गुस्से में आ गए। तत्क्षण भगवान गणेश बोले, आपको अपनी चमक पर अत्यधिक अभिमान हो गया है। आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी चमक खो बैठेंगे। भगवान गणेश के श्राप के चलते चंद्रदेव की चमक धूमिल हो गई। उस समय चंद्रदेव अपने लोक लौटने के बजाय भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी आप बीती सुनाई। तब भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को शिव की उपासना करने की सलाह दी। कालांतर में जिस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की, वर्तमान समय में वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। चंद्रदेव की कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमनाथ में शिवलिंग स्थापित कर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। तो ये थी सोमनाथ शिवलिंग के स्थापित होने की पौराणिक कथा। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।